अब रात को पार्टी करने के बाद घर वाले निकल गए थे सुबह-सुबह ही मौसी के यहाँ, तो यहाँ पर हम रह गए थे मैं और पीयूष। तो नाश्ता-वास्ता तो हमने सुबह कर लिया था, लेकिन था दिन का खाना बनाना, तो उसके लिए मुझे आज दिन में फ़ोन भी लेने जाना था और अपना दिन का खाना भी बनाना था। तो खाना तो हमने जैसे-तैसे कर लिया, लेकिन फिर मैं निकल गई थी अपना आईफ़ोन 15 लेने। तो मैंने न्यू आईफ़ोन परचेज़ कर लिया था। शाम को मैं काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई थी और पीयूष को स्कूटी भी मँगा रहा था। फिर वो तुरंत मैं घर पर आई, अब मेरे बाद ही तुरंत ही वो चला गया और फिर अंशु आ गया, उसके बाद ही वो चला गया। तो ये दोनों भाई तो चले गए अपनी पार्टी करने, अब रह गई थी मैं अकेली और मुझे देखना था कि भाई मुझे क्या बनाना है खाने में। यहाँ पर गार्लिक मैंने देखा, मन तो कर रहा था कुछ गार्लिक का अच्छा सा बढ़िया सा बनाऊँ, लेकिन चीज़ नहीं थी, तो इसीलिए चीज़ ब्रेड नहीं बनाया। पहले मैंने गार्लिक को पील कर लिया था, मैंने कहा देखा जाएगा जो भी बनाएँगे। लेकिन यहाँ तो मुझे समझ नहीं आया था क्या-क्या बनाऊँ। मुझे मटर दिख रही थी फ्रेश-फ्रेश, तो मैंने उसे भी पील कर लिया। पर यहीं पर आ गया था पीयूष, तो यहाँ पहले उसके लिए मैं गेट खोलने जा रही हूँ और अभी पीयूष के आते ही फिर आने गया था अंशु। तो अभी मैंने तो डिसाइड भी नहीं किया था कि क्या बनाऊँगी। यहाँ पर इन दोनों को ले लिया, फिर इन्हें वॉश कर लिया अच्छे से, पानी में वॉश करने के बाद इन्हें स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने के बाद फिर मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा-सा सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में ना खुशबू बहुत ही बढ़िया मज़ेदार आती है। फिर मैंने इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी थी। ऐड करने के बाद ये थोड़ा-सा मैं भूनना था थोड़ी देर तक, जब तक ये थोड़ा मैश ना हो जाए। और मैश होने के बाद साथ ही अब मैंने ये एक कढ़ाई पे चढ़ा दिया था, ये बनता रहेगा। उसके साथ ही मैंने थोड़ा-सा आटा लगा लिया था 2 रोटी का ही। क्योंकि मैं अकेली थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पराठा बन जाए बस बहुत काफ़ी है। तो ये मैश होने के बाद कुछ ऐसा हो गया था, इसमें मैंने नमक और थोड़ी-सी मिर्च डालने के बाद थोड़ा ऐसा-ऐसा क्रश कर दिया, जिससे कि ये स्टफिंग इसकी फैले ना। फिर मुझे आइडिया तो आ ही गया था कि ऐसा-ऐसा पराठे मैं भर के बनाऊँगी तो ये मटर पराठा टाइप हो जाएगा और ये फिर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगा। तो अभी मैंने यहाँ पर 1 रोटी बेल ली है, ऐसा लंबा-लंबा सा पूरा कर लेना है और फिर उसके बाद ये दूसरी रोटी मैंने बेल ली है। दोनों रोटी को बेलने के बाद इसकी जो भी स्टफिंग है वो आप इसमें बीच में डाल दो और देन डालने के बाद ये इसमें स्प्रेड करने के बाद इस दोनों रोटी को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर दो और अच्छे से दबा देना है, इसके सारे ये जो ओपन ना हो जाएँ। फिर देन इसके बाद थोड़ा-सा आटा उसके ऊपर डालना है, फिर नीचे डालना है, फिर थोड़ा-सा बेलन से उसे बड़ा कर देना है। फिर तवे पर डालने के बाद इसमें लगा दो अपने अकॉर्डिंग घी, ऑयल जो भी लगाना है। और यहाँ पर मैं किचन भी साफ़ करने लगी थी साथ ही साथ में, ये तो कल घर वाले आएँगे तो भाई मेरा तो फिर हो जाएगा काम। तो यहाँ ये मैंने एक साइड से सेक लिया था, फिर दूसरी साइड से ऑयलिंग करने के बाद फिर दोनों तरफ से ऑयलिंग अच्छे से कर दी। उसके कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रिस्प सा बना हुआ है। और हैंड वॉश करने के बाद फिर मेरा सब कुछ रेडी था। यहाँ दूध भी मैंने एक बार बॉयल कर दिया था, फिर से अब भाई ठंडा है, इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो मैंने फिर से दूध चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। इसमें डाला थोड़ा-सा गुड़ और फिर डाल दिया इसमें दूध और मलाई भी काफ़ी सारी आ गई थी इसमें, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, वो मैंने साइड करके फिर खाली दूध ले लिया। तो अभी यहाँ पर मेरा तो हो गया रात का, अब बाकी जो भी आएगा लेट पता नहीं देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसे खाने के बाद ना मज़े ही आ गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब ये वाला पराठा मैं बार-बार बनाऊँगी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। इसके बाद मैंने फटाफट से ये बर्तन-वर्तन सारे धो के रखे थे, क्योंकि रात में काम क्लीन करके सोना अच्छी बात होती है। ओके।